हटो हटो रवीश जी। हाँ मायड़ थारो वो पूत कठे, वो मेवाड़ी सरदार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। प्रसिद्ध कवि माधव दरक की यह पंक्तियाँ आज सभी जनमानस के दिमाग में है और हम अभी उदयपुर के एक प्रसिद्ध स्थल मोती मगरी पर खड़े हैं और आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आप जो मेरे पीछे ये हुजूम देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के स्मारक पर जिस तरह से लोग आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये कहा जाए कि आज का जो दिन है वो सभी मेवाड़ वासियों के लिए एक गर्व का दिन है और गर्व महसूस हो भी क्यों ना, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है और मेवाड़ की ये जो धरा है, यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की यह मूर्ति मोती मगरी पर यहाँ पर है और आप देखें कि किस तरह से इस मूर्ति को रूप दिया गया है, किस तरह से इस मूर्ति के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर हवन हुआ था। यहाँ पर शाही लवाज़मे के साथ राजा दरबार जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आज हवन हुआ। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो पूरे शहर में होते हुए नगर निगम प्रांगण में समाप्त होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर और भी कई लोगों से कि किस तरह से जो है आज का दिन है वो उन लोगों के लिए ख़ास है, आज का दिन मेवाड़ के लिए ख़ास है और आज का दिन किस तरह से मेवाड़ के लिए ख़ास है और मेवाड़ के जो सभी जनमानस है उनके दिमाग में महाराणा प्रताप की जो छवि है वो किस तरह से यहाँ पर है। सर, किस तरह से ख़ास है आज का दिन आप लोगों के लिए? एक्चुअल में आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है जिसका जन्मोत्सव मना रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती, जिससे टूरिज़्म, मैं गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो टूरिज़्म हम इसी नाम से कमा खा रहे हैं, इसी नाम से सब कुछ है। आज उदयपुर का जो वर्ल्ड में नाम है इन्हीं की वजह से है और इन्हीं की जयंती तो आज सब समाज संगठन सब हम एक हुए हैं और सब एक होकर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद जुलूस में जाएंगे। सर, कहते हैं जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। अपने वचन की कटिबद्धता के लिए हरे घास की रोटी तक महाराणा प्रताप ने खाई। उन्होंने कहा जब तक मेरी धरा को मैं स्वतंत्र नहीं करा देता तब तक मैं हरे घास की रोटी खाऊंगा, वनों में रहूंगा। किस तरह की अपनी वचन की सिद्धि के लिए महाराणा प्रताप ने जो कार्य किए थे उसी तरह से मेवाड़ की धरा जो है किस तरह से उनको नमन करती है? उनको भगवान की तरह नमन करती है। मेवाड़ की धरा तो उनको भगवान की तरह, इनमें जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस पीली मिट्टी को आज भी लोग, ये तो ठीक है हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, कलकत्ता के लोग आज भी आते हैं ना एज ए टूरिस्ट, हम उनको घुमाते हैं तो जहाँ महाराणा प्रताप की तस्वीर अगर यहाँ आ जाते हैं तो जूते वगैरह उतार के नमन करके फिर अंदर आते हैं, वो इवन हथियार देखते हैं। तो ये क्या है कि महाराणा प्रताप की महिमा वर्ल्ड में है, ये मेवाड़ और राजस्थान और इंडिया की बात नहीं है। आपके हाथ में ये तलवार मैं देख रहा हूँ, तलवार आज किस वजह से आप यहाँ पर लेके आए हैं? और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर और एक स्मारक पर मोती मगरी हम खड़े हैं, तलवार किस लिए आप यहाँ पर लेके आए हैं आज? तलवार तो क्षत्रिय का गहना है सर, तलवार जो है क्षत्रिय का गहना है। एक क्षत्रिय घर से तलवार लेके निकलेगा तो क्या मतलब हुआ? ये तो गहने में आता है, जैसे हमने कपड़े पहने से एक तलवार घर से लेके निकलना है हमारा को। 479वीं आज जन्म जयंती महाराणा प्रताप की मनाई जा रही है। पिछले कई वर्षों से जो है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जाती रही है। आने वाले समय में भी किस तरह का उत्साह जो है जो आप देखते आए हैं, पिछले लंबे समय से आप गाइड एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कई देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो उदयपुर आते हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो महाराणा प्रताप के प्रति जो लोगों के अंदर लगाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल 101% लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार युवा की जो टीम है, अभी भी देखो आप मेरे साथ युवा ज़्यादा खड़े हुए हैं, युवा इतने जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी ने कहा था युवा के साथ, तो इस बार देखो आप इस रैली में भी देखना सबसे ज़्यादा युवा देखने को मिलेंगे आपको। टूरिज्म तो बढ़ी रहा है लेकिन युवा का जो जोश देखने को मिल रहा है ना वो पहली बार है इस जन्मोत्सव में देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, युवाओं का जो जोश है वो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, जो युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है और किस तरह से जो महिलाएं इस जन्म जयंती को मना रही हैं इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दीपिका पालीवाल है। आप भी यहाँ महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाने मोती मगरी पहुँचे हैं, क्या कहना है? महाराणा प्रताप जयंती का स्मारक पे नमन करने आए यहाँ सवेरे।
आप देखिए कि जो पुरुषों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है और महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को खुशियों के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मनाए भी क्यों ना, यह मेवाड़ की धरा के लिए, मेवाड़ के हर जनमानस के लिए एक गर्व का विषय है। उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ऐसे ही वचन और अपनी राजपूती शान के लिए महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरा पर जन्म लिए और उसके बाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उदयपुर के मोती मगरी स्मारक पर अभी हम हैं और मेवाड़ की महाराणा प्रताप की जो जन्म जयंती है हम इस वक्त मना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो यहाँ हुजूम है वो यहाँ पर महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को मनाने के लिए यहाँ उमड़ा है। उदयपुर में एक मेवाड़ मुच्छड़ ग्रुप इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि जब मूछ की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम तो लिया ही जाना उचित है। और अभी मेवाड़ मुच्छड़ ग्रुप जो हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से जो है अपनी मूछ की लड़ाई के लिए महाराणा प्रताप ने भी जो है अपने मेवाड़ की और अपने धरा की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था और अकबर को पछाड़ दिया था। और अब तो ये बात कहें कि पाठ्यक्रम में भी जो है वो अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप पढ़ाया जाने लगा है। हम बात करेंगे उदयपुर के मुच्छड़ ग्रुप से कि किस तरह से जो है मेवाड़ की धरा पर महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जा रही है। आपरो स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। सबने महाराणा प्रताप री जन्म हार्दिक शुभकामना मारी तरफ और आका उदयपुर वासियारी तरफ। बोलो एकलिंग नाथ की जय हो, बोलो महाराणा प्रताप की जय हो। और मुच्छड़ क्लब आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। मेवाड़ी धरा है और मेवाड़ी धरा पर महाराणा प्रताप रो नाम नहीं लेवा जब तक आपने मेवाड़ी धरा जो नाम है और जो शान है और जो अपनो सम्मान है वो अधूरो रहे। आज महाराणा प्रताप री जन्म जयंती है, कई कहना चाहोगा? देखो ये पूजवा लायक है, आना ने प्राति श्रमणी के है, आना रो आशीर्वादू देश चमन है, वर्ल्ड में नाम है और हर बंदा रो काम पूरो हुए। मारो तो यो कहनो है। महाराणा प्रताप री जन्म जयंती है, मोती मगरी पे आप वेगा सुबह आया हो और किस तरह आप जो है तैयार वेने हटे आया और कई आज पूरा दिन रो कई प्रोग्राम है आप लोग? आज माने महाराणा प्रताप री सब पहले तो महाराणा प्रताप की जय हो और मेवाड़ री धरा पे सब बंधु और सब लोगों का स्वागत है। और माँ सुबह वेगा तैयार भी नटे मोती मगरी पे आया हाँ जो धूमधाम महाराणा प्रताप जयंती मनाई रहा 479 और अटू हमारे मुछाला ग्रुप है जो मुछाला ग्रुप सारा भेड़ा भी और महाराणा प्रताप जयंती में शामिल हुई रहा हर वर्ष री भांति। और माने महाराणा प्रताप जयंती रे अंदर यो ऊँटा पे सवार भी ने सब आगे आगे चाले है और आटू महाराणा मोती मंगरू ना श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने महाराणा प्रताप जयंती पे और भजे आटू रैली रे द्वारा चेटक पूरा शहर में निकलता हुआ टाउन हॉल पे जाइने एक धर्म सभा में परिवर्तित हुई और वह धर्म सभा होगा और वने प्रांत में सभी समाज जन भेड़ा भी इकट्ठा भी बैठेगा और धर्म सभा करने विसर्जित होगा। मोती मगरी पे जो बार है अटे शाही लवाज मारे ला रहे अरविंद सिंह जी मेवाड़ भी पधारिया हा, लक्षराज सिंह मेवाड़ भी पधारिया हा और वना अटे हवन की दो वंडे बाद पुष्पांजलि जो है वो महाराणा प्रताप ने अर्पित की दी। अटे और भी लोग माने ला रहे हैं। माँ अणाऊ पूछना चाहूँगा कई कई तरह रो जो उत्साह है वो मेवाड़ री धरती पे मेवाड़ रे लोगा रे महीने और राजपूती शान रे महीने है। सर स्वागत है आप उदयपुर न्यूज़।
महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा हुए हैं और वे कभी भी मतलब महिला में नहीं रिया, भी हर समय युद्ध ही करता रहा और मेवाड़ की उन्होंने शान रखी और कभी अपनी पगड़ी सिर नीचे नहीं किया। और हमने एक मुच्छर क्लब इसीलिए बनाया है, मुच्छर जो है एक मेवाड़ की आन बान शान का प्रतीक है। मूछे जो हैं वो मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक है। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कमलेंद्र सिंह भाई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भाई साहब कई कहना चाहोगा, महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, उत्साह भी है और युवा भी है। आपा लोग हाँ उदयपुर है, मेवाड़ री धरा है और मोती मगरी है। अटे मोती मगरी पे आपा उबा हाँ, कई कहना चाहोगा उदयपुर ने? देखो सबू बड़ी बात तो मैं अर्ज करूँ, महाराणा प्रताप जो सिखायो और वह आज प्रासंगिक, आज जाति पाति रा जो झगड़ा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, सामाजिक समरसता, ये सब महाराणा प्रताप सिखाइन गया। वही टाइम बड़ा सेना में हकीम का सूरी भी है, भामाशाह भी है और बिल्लू राणा भी है, अटा तक ब्राह्मण और जैन भी है। लेकिन यो सारो जो भेद है कड़ी मिटायो तो महाराणा प्रताप है। तो वास्तव में वनारो तो आप ऋणी है, आज अगर वनार नक्शा कदम पे चलेंगे तो जाति पाति झगड़े खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी दी कि सभी कौम मिलकर आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को मनाती है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। हम हैं मेवाड़ की धरा के वासी, हम हैं वो जनमानस जिनके मानस में महाराणा प्रताप ने देशभक्ति जगाई और अपनी वचन की कटिबद्धता के लिए हरे घास की रोटी तक खाई। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब कई कहना चाहोगा, आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, आज वनारो जन्म व्यो हो और आज रो जो दन है वो मेवाड़ की धरा कभी नहीं भूल सके, कई कहना चाहोगा? पूरी मेवाड़ धरा सगा समझ ने महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामना मूछाला ग्रुप की तरफ और मेवाड़ कार्यकर्ता जो अणी आयोजन ने हर वर्ष भांति मनाई रहा है, जना लोगों ने लदे हार्दिक शुभकामना और प्रणाम। उदयपुर की तमाम जनता को आज हम एक और भी कुछ लोगों से बात कराएंगे। भाई साहब आपका प्रणाम, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आज पूरा उदयपुर और पूरा मेवाड़ अगर कहें तो बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। ऐसी क्या बात है जो मेवाड़ के में जब महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारी रगों में जो खून दौड़ने लगता है, ऐसी क्या बात है कि महाराणा प्रताप ने जो है वो मेवाड़ के हर शख्स के अंदर एक गर्व करने का जो जज्बा है वो पैदा किया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात नहीं है जो महाराणा प्रताप में नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम संख्या के अंदर उनके साथ में सैनिक थे, लेकिन उनका जज्बा था कि मैं मेवाड़ को स्वतंत्र रखूंगा, उसके लिए चाहे कितना ही बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़ा है। वो जो एक स्वाभिमान था उनके अंदर कि मैं मेवाड़ को परतंत्र नहीं होने दूंगा, मैं मेवाड़ की जनता को कष्ट नहीं झेलने दूंगा, और उसी के कारण से उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और सर्व समाज सर्व संगठन को साथ में लेते हुए उस जमाने में कौमी एकता के सबसे बड़े प्रतीक बनके बिल्लू राणा को भी उन्होंने तलवार पकड़ी, भामाशाह को भी उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी और हकीम का सूर भी तलवार पकड़ के उस युद्ध में लड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रहित पर अगर कोई बात आती है तो हर व्यक्ति अपना, हर किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो छात्र धर्म निभाए और देश की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो तलवार भी उठा सकते हैं। ये महाराणा प्रताप ने सिखाया और उसी के कारण से उसका अनुसरण करते हुए खाली भारत ही नहीं विश्व के अंदर स्वतंत्रता का अलग जगाने का जो काम किया है वो उन्हीं की प्रेरणा के कारण से शुरू हुआ था। हम ये कहते हैं कि वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके कारण से हम आज़ाद हुए और बहुत से देश आज़ाद हुए। बिल्कुल, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप थे। उन्हीं की वजह से आज जो हमारी धरा है, हमारी मातृभूमि है, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आज यहाँ पर है। और अगर बात करेंगे महाराणा प्रताप की और बात करें अगर स्वामी भक्ति की, अपने देशभक्ति की, और चेतक का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। चेतक महाराणा प्रताप का एक ऐसा विश्वसनीय घोड़ा जिसने अपना पैर टूटने के बाद भी अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए एक बड़ी नदी को पार करके और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। क्या कहेंगे उस स्वामी भक्ति के लिए? ये माटी मेवाड़ की है, इस मेवाड़ की माटी में ही तासीर है। ये भगवान एकलिंगनाथ की माटी है। जहां भगवान एकलिंगनाथ विराजित हो वहां इंसान तो क्या, पशु भी उस तरीके का रोल अदा करते हैं। उनमें भी वो समझ आ जाती है, वो जज्बा आ जाती है कि स्वामी भक्ति के नाम पर वो शहीद होने को भी तैयार होते हैं। और चेतक का बलिदान तो निश्चित तौर पर एक
मैं ये कह सकता हूँ जीवित मानव से भी बड़ा था कि उन्होंने अंतिम समय तक उस नाले को कूदा के और उनके प्राण बचा के उसके बाद में उसने देह त्यागी थी। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा उसका बलिदान है। स्वामी भक्ति के लिए चेतक का जो बलिदान है वो बड़ा अस्मरणीय है। और हम आपको अभी उदयपुर की मोती मगरी पर हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं और युवा हैं वो आज यहाँ मोती मगरी पर पहुँच रहे हैं। और सीधा सा एक मतलब है कि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, सभी की रगों में जो खून है वो दौड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो युवा हैं वो यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं और यहाँ पर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पूरे उदयपुर में एक शोभा यात्रा का आयोजन होगा। शोभा यात्रा पूरे शहर के अंदरूनी इलाकों से होती हुई नगर निगम प्रांगण में भी पहुँचेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और महाराणा प्रताप के स्मारक पर यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लिए चलते हैं आपको स्मारक की ओर और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महाराणा प्रताप के स्मारक पर जो हैं वो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। हजारों की संख्या में युवाओं की जो टोलियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची है। आप देख सकते हैं कोई जात कोई पात नहीं, आज सिर्फ महाराणा प्रताप की बात होगी। महाराणा प्रताप ने जो स्वामी भक्ति दिखाई है उसकी बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में युवा हमारे साथ हैं और यहाँ पर प्रताप के स्मारक पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। शिवा की जय जय।